हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स एक्सरसाइज 6.5 के सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय जो कि प्रमेय 6.8 था और पाइथागोरस का विलोम जो कि प्रमेय 6.9 था, हम उसको सिद्ध कर दिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 6.5 का क्या बोला। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। तो देखिए ये सब त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। ठीक है, हम चारों को लिख दिए हैं। आगे क्या बोल रहा है, दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हमको ये चेक करना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये सब भुजा से तीन तीन भुजा सब में दिया हुआ है। ठीक है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। कर्ण क्या होगा वो भी लिखना है। ठीक है, तो चारों लिख दिया, हम चारों जो दिया हुआ है वो लिख दिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, क्या समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये तो ये होता है 90 डिग्री, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या, वो कर्ण होता है। ठीक है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण। इसको आपको ध्यान में रखना है। और कर्ण कहाँ होगा, जो जहां पे समकोण है, यानी जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, वो कर्ण हो जाएगा। उसके सम्मुख भुजा क्या, जैसे ये है 90 डिग्री तो इसके सम्मुख ये हो जाएगा एसी। एसी इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें कर्ण, तो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या, 25 सेंटीमीटर। अब इसको कर्ण ले लेंगे क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चेक करेंगे कि किससे, यही है पाइथागोरस। पाइथागोरस पर यही ना है, इसी से सिद्ध करेंगे। कर्ण का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब स्क्वायर, लंब कितना, एक 24 ले लेते हैं, और ये 7। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना, 625, और 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। तो 625 इधर आ गया, इधर भी आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 625। अब देखिए ये बराबर आ गया, क्या ये बराबर आया ना। तो जब ये बराबर आ गया इसका मतलब ये क्या, पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। तो जब ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस के विलोम को, ठीक है, ये बराबर आ रहा है। तो जब ये बराबर आ रहा है इसका मतलब ये क्या, एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री यहाँ पे एक बन रहा है। तो लिखेंगे अतः अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होता है, कर्ण भी बोला था लिखने कि कर्ण को सेपरेट कीजिए। कर्ण जो होगा, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कितना है इसमें, 25। तो 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा भुजा यही है, यानी इसको ले लेंगे। तो लिखेंगे इसमें भी वही, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से चेक करेंगे कर्ण कितना, सबसे बड़ी भुजा के लेंगे कर्ण। तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 8 स्क्वायर। लंब कोई भी ले सकते हैं इसमें, अगर हम इसको 3 को ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना, 64, और 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ हो जाएगा 64, और इसको जब आप प्लस करेंगे कितना, 45। क्या ये बराबर है, 64 और 45 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं हुआ। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो कर्ण इसमें फाइंड नहीं होगा। कर्ण इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। आगे देखिए इसमें भी वही, सबसे बड़ी भुजा क्या ले लेंगे, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा यहाँ हमको दिख रहा है 100। तो यहाँ भी चेक करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। ठीक है, ये किसके अनुसार? पाइथागोरस के अनुसार। कर्ण स्क्वायर, कर्ण बड़ी भुजा ले रहा है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब 50 ले लेते हैं और 80। 100 का स्क्वायर कितना? 10,000। 50 का स्क्वायर कितना? 2500। इसका 6400। 8 का स्क्वायर 64 या 64। यहाँ हो जाएगा 10,000। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 6 8900। इतने आ रहा है ना? हाँ। क्या ये भी बराबर है? ये भी बराबर नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं हुआ तो हम इसको भी समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसमें बस आपको ध्यान में क्या रखना है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। सबसे बड़ी भुजा जो है उसको कर्ण पकड़ लेना है और चेक कर लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या 13 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कर्ण ये होगा। तो चेक कर लेंगे इसको भी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना? 13, लंब 12 ले लेते हैं और इधर 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना? 169। 12 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 5 का 25। तो 169 बराबर 169 प्लस करेंगे 169 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बराबर आ गया, इसका मतलब यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है इसमें कर्ण क्लियर करना पड़ेगा। कर्ण कौन सा? ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कितना? 13। 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका कर्ण हो जाएगा। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे 90 डिग्री है। ये क्या है? पी। ये क्यू ले लेते हैं, ये आर। और क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है, कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। अब क्यू आर पर एम स्थित है, किस तरह स्थित है? लंब है, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एम हो गया स्थित है। पी एम लंब क्या है? क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर, यानी हमको क्या दर्शाना है? पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुना एम आर इंटू में एम आर। ये हमको दर्शाना है। ठीक है, यही हमको क्या करना है? दर्शाना है इस त्रिभुज में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरह से। कैसे? एक समरूप करके और दूसरा क्या? पाइथागोरस को अप्लाई करके। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या? ये 2 नंबर सवाल है। दिया है क्या दिया हुआ है कि ए बी सी नहीं है, यहाँ पे पी क्यू आर है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें या जिनमें कोण P समकोण है तथा कोण P समकोण है। और क्या दिया हुआ है? पी एम लंब किस पर? क्यू आर है। लंब भी तो दिया हुआ परपेंडिकुलर, ये तो हम अपने से नहीं ड्रॉ किए, ये तो दिया हुआ था। आगे देखिए, सिद्ध करना है। आगे क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए प्रमाण। अभी हम क्या बोले कि इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, दो तरह से। तो पहले पाइथागोरस नियम से बनाइए, तब फिर दूसरा भी विधि बता देंगे। पहले पाइथागोरस के थ्रू। तो देखिए, अगर हम क्यू आर की बात करें, क्यू आर, तो क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम प्लस एम आर। ये क्या हो जाएगा, क्यू आर। इसको एक मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे। अब देखिए ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। पी एम क्यू क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान से लिखिएगा, समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में कौन सा त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज। कौन सा छोटा वाला, तो ये वाला। ठीक, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस को। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जहां पे बनता है उसके सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, कर्ण होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो समकोण के सम्मुख भुजा ये है PQ। तो PQ क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब, अगर हम इसको लंब ले लेते हैं कोई प्लस होता है, ठीक है। तो PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, PM और QM किसके बराबर, PQ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर समकोण त्रिभुज। अब क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज PMR में, PMR में, इसमें भी वही पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसका कर्ण देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कर्ण कहां बनेगा, PR हो जाएगा कर्ण। तो PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो PM स्क्वायर देखिए ये और ये प्लस, तो PM का स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर, यानी MR का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये तो दोनों छोटा त्रिभुज का बात हो गया। अब बड़ा त्रिभुज भी तो एक समकोण है, बड़ा त्रिभुज भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा बड़ा त्रिभुज, QPR, QPR ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज Q पहले ले लेंगे क्योंकि P 90 डिग्री है, P को बीच में रखते हैं, QPR में। इसमें भी क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो QPR में QR क्या हो जाएगा, कर्ण, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री P के पास बन रहा है। तो QR इसमें क्या हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा, लंब। QR क्या हो जाएगा, कर्ण। QR क्या हो जाएगा, कर्ण, क्योंकि P का सम्मुख भुजा और QP बचा, और इधर क्या, PR। तो QP को हम PQ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही रहेगा। PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए QR कहां गया, QR यहाँ है। अब QR की जगह हम QM प्लस MR भी लिख सकते हैं, QM प्लस MR, इसका होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। और इधर PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ का होल स्क्वायर क्या, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। और देखिए PR कहां गया, PR भाई यहाँ, PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए ये क्या, किस पे ब्रेक होगा, A प्लस B के होल स्क्वायर पे, कौन ये। तो जब ये A प्लस B के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा कर लेते हैं। A स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर देखिए QM का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू QM इंटू MR। चलिए ये इसका काम खत्म, इसका टोटल काम खत्म हो गया। अब इधर क्या बच गया, PM स्क्वायर और एक और PM स्क्वायर, तो कितना PM स्क्वायर, 2PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर और MR स्क्वायर, QM स्क्वायर प्लस
एम आर स्क्वायर है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है इस जगह। अगर हम आपको नहीं दिख रहा है तो हम बड़ा कर देते हैं एम आर स्क्वायर। ठीक, नीचे लिखिए। अब देखिए कटने का क्या है, क्यू एम स्क्वायर कैंसिल, एम आर स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बच गया, टू क्यू एम इंटू एम आर, इधर बच गया टू पी एम का स्क्वायर। टू टू भी तो कैंसिल हो गया, क्या हुआ ना, टू टू कैंसिल। अब क्या बच गया, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, क्या करना था कि नहीं। तो आप इसको घेर दीजिए, आपको दिख रहा होगा। लिख देंगे क्या, प्रूफ। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। अगर आप इसको पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से नहीं बनाना चाहते हैं, समरूप करके बनाएंगे, उस तरह भी बनेगा। देखिए कैसे, आप चाहे पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तब फिर नेक्स्ट विधि यानी दूसरा विधि भी हम बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए आप दूसरा विधि। देखिए और एक विधि से इसको कैसे बनाएंगे, यहां तक तो वही प्रोसेस रहेगा। अब देखिए समरूप करके ये छोटा त्रिभुज और इसको हम बड़ा त्रिभुज से कंपेयर करेंगे। लिखेंगे क्या, त्रिभुज पी एम क्यू तथा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज क्यू पी आर में। ठीक है, देखिए छोटा में 90 डिग्री कहां बन रहा है, एम के पास, छोटा में एम के पास, बड़ा में कहा, ये बड़ा त्रिभुज का है पी के पास, ये क्या है 90 डिग्री है। और क्या कि क्यू दोनों में क्या होगा, निश्चय। देखिए ये त्रिभुज बनाएंगे और बड़ा त्रिभुज ये बनाएंगे, क्यू दोनों में आ रहा है कॉन क्यू इक्वल टू कॉन क्यू, ये क्या है उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए दो एंगल मिल गया, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज। अब देखिए यहां पे ध्यान से लिखना है, देखिए एम से रिलेट कौन, क्या एम के इक्वल कौन हुआ, पी, तो पी को बीच में लिखना है। क्यू से कौन मैच किया, क्यू, तो क्यू को पीछे लिखना है। और आगे क्या बच गया, पी, इसमें क्या था आर, आर आ जाएगा इसमें आगे, यानी पी एम क्यू समरूप त्रिभुज आर पी क्यू, ये हो जाएगा। ये किससे, एंगल यानी ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए जब इसको छोटा वाला को बड़ा से कंपेयर किया, इस छोटा को बड़ा से किए कंपेयर, तो ये भी तो एक छोटा समकोण त्रिभुज है, इसको भी बड़ा से कंपेयर कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, फिर पुनः त्रिभुज पी एम आर तथा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज क्या क्यू पी आर था, क्यू पी आर में, इसमें भी क्या चेक करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री और बड़ा में पी के पास 90 डिग्री, तो कॉन एम बराबर कॉन पी, ये क्या है 90 डिग्री है। और देखिए इसमें क्या उभयनिष्ठ, अगर ये त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, तो इसमें आर उभयनिष्ठ आ रहा है, तो कॉन आर इक्वल टू कॉन आर, ये क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज क्या, अब ध्यान से लिखना, एम से कौन मैच किया, पी, पी को बीच में रखेंगे, आर से आर मैच किया, आर पीछे चला जाएगा, क्यू आगे रह जाएगा, यानी क्यू पी आर, ये किससे हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी, आपको दिख रहा होगा कसौटी से। अब देखिए ये छोटा त्रिभुज बड़ा के समरूप आ गया, ये भी छोटा बड़ा त्रिभुज मतलब बड़ा के समरूप आ गया। तो जब ये बड़े के समरूप आ रहा है, ये भी बड़े के समरूप आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, समरूप होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। अब कैसे एंगल हमको लिखना है, अरेंज करके दिखेगा, त्रिभुज पी एम क्यू, पहले इसको लिख देना है छोटा वाला को, पी एम क्यू समरूप। अब इसका जो लिखना है ध्यान से लिखना है, क्या लिखिएगा पी एम क्यू लिख दिए। अब इसमें देखिए पी एम आर में पी से मैच जो कर रहा है, पी से यहां क्या मैच कर रहा है, देखिएगा क्यू, पी से क्या मैच कर रहा है क्यू, लेकिन ये क्यू वाला टर्म को हमको नहीं लेना है,
क्यू वाला टर्म को हमको नहीं लेना है, क्योंकि क्यू वाला त्रिभुज हम ये वाला त्रिभुज हम ले लिए हैं। अब इसको कंपेयर करना है, तो यहाँ पर देखेंगे पी किससे मैच कर रहा है, यहाँ पर पी किससे मैच कर रहा है, आर से। यहाँ पर पी किससे मैच कर रहा है, देखिए आर से। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, आर। ये स्टेप आपको ध्यान से देखना है। देखिए पी एम क्यू हम लिख दिए, ये छोटा त्रिभुज का लिख दिए, ठीक। अब हम P का कंपेयर करेंगे, P के पास जो एंगल बन रहा है वह एंगल कहां कहां और बन रहा है। तो छोटा त्रिभुज में P के पास जो एंगल बन रहा है वो बड़ा त्रिभुज में R के पास बन रहा है, और छोटा त्रिभुज में P के पास जो बन रहा है वो बड़ा त्रिभुज में कहां, Q के पास बन रहा है, ठीक है। तो जब ये P Q के बराबर है, P R के बराबर है, तो Q वाला टर्म को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि P M Q छोटा त्रिभुज को हम ले लिए हैं। फिर यहाँ पे भी Q हम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वही त्रिभुज आ जाएगा, बड़े त्रिभुज से हो जाएगा। अब R लेंगे, यानी ये छोटा त्रिभुज का। R क्यों लिए, क्योंकि यहाँ देखिए ये P R से मैच कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए P की जगह पे हम R हो गया। अब M के जगह पे क्या है, M क्या था 90 डिग्री, इसमें भी M क्या, जैसे इधर M गया P M Q, ये 90 डिग्री, इधर भी P M R, ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे M होगा ही होगा बीच में, बीच में क्या होगा M। अब देखिए बच गया कौन, R हो गया, M हो गया, छोटा त्रिभुज में बच गया कौन, P, तो ये P हो जाएगा, R M P, और इधर Q सॉरी P M Q, ये हो जाएगा आपस में समरूप। किससे हम कंपेयर किए, ये दोनों से। देखिए P क्या होगा, Q से अब मैच करेगा, Q कहां गया, Q यहाँ Q, ठीक है। यहाँ तो Q से Q मैच कर रहा है, तो सेम जहां हो रहा है उसको नहीं देखना है। आगे कहा, ये Q देखिए क्या मैच कर रहा है, ये Q से P मैच कर रहा है, तो ये Q से क्या कर दिया, P कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका PM लेते हैं, पहला दो लेते हैं, तो इसका भी क्या लेंगे, पहला दो, यानी RM। अब इसका अगर हम सेकंड लेते हैं MQ, तो इसका क्या ले लेंगे, MP। अब देखिए इसको अरेंज कर देंगे, PM, इसको MR भी लिख सकते हैं, इसको QM भी लिख सकते हैं, और इसको PM। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PM का स्क्वायर हो जाएगा बराबर QM गुना MR। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया समरूप करके। अब वो क्या था, पाइथागोरस प्रमेय से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आकृति 6.53। देखिए यही आकृति दिया हुआ है, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है, और क्या, जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। AC जो है, AC किस पर लंब है, BD पर लंब है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ये तीनों को हमको सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बराबर BC BD, यानी ये तीनों को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण A समकोण है और AC लंब किस पर है, BD है, ठीक है। AC लंब क्या है, BD है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये तीनों को सिद्ध करना है, तो ये तीनों को अरेंज करके लिख देंगे। पहला क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। दूसरा क्या है, AC स्क्वायर BC इंटू DC, AD स्क्वायर BD इंटू CD। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए प्रमाण AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, BC इंटू BD टोटल। तो जब टोटल का यह बात हो गया, तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज को बड़ा से कंपेयर कर देंगे। छोटा त्रिभुज को बड़ा से कंपेयर करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा से फिर बड़ा गया है। देखिए BC और BD छोटा फिर
उसी लाइन में बड़ा। तो क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज को बड़ा से कंपेयर करेंगे, मेरा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। देखेंगे त्रिभुज, छोटा त्रिभुज का पहले ए बी सी, छोटा त्रिभुज है ए बी सी, तथा अब बड़ा त्रिभुज में ए से शुरू कर देते हैं या फिर बी से करेंगे, क्योंकि किसी से कर सकते हैं। क्या कि देखिए सी के पास यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, जब हम समरूप करेंगे तभी हमको ये चेक करना पड़ेगा, तभी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो एंगल मिला उसको हमको उस पोजीशन पे रखना है। ऐसे कहीं भी रख सकते हैं। तो ए बी सी छोटा त्रिभुज हो गया, बड़ा त्रिभुज क्या ए बी डी, तथा त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को चेक करेंगे कि समरूप है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए ए बी सी में सी के पास 90 डिग्री, ए बी सी में सी के पास 90 डिग्री, और बड़ा में ए के पास 90 डिग्री। कौन ए, क्या है 90 डिग्री है। और देखिए बड़ा त्रिभुज में भी बी आ रहा है और छोटा में भी बी आ रहा है। कौन बी इक्वल टू कौन बी, क्या आई उभयनिष्ठ। ठीक है, ये क्या हो गया उभयनिष्ठ। अब देखिए जब ये उभयनिष्ठ है, दो भुजा, दो कोण मेरा क्या है बराबर आ गया, दो कोण बराबर आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब ध्यान से लिखना है, देखिए बी किसके इक्वल हुआ, बी के इक्वल, तो सेकंड पोजीशन पे बी, और सी किसके इक्वल हुआ, ए के इक्वल। इसमें ए और ए की जगह कितना, ए किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल, तो ये हो जाएगा। इसको अरेंज करके आपको लिखना है, बस ये ध्यान रखना। ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब ये समरूप हो गया, इसका संगत भुजाएं क्या समानुपाती। देखिए समरूप त्रिभुज का क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर। तो जब ये समरूप आ गया तो संगत भुजाएं क्या आ जाएगा समानुपाती। अगर हम इसका ए बी लेते हैं, किसका, पहले छोटे त्रिभुज का ए बी लेते हैं, तो दूसरे त्रिभुज का क्या आ जाएगा डी बी। इसका हम बी सी लेते हैं, बी सी, तो बीसी हो गया इसका बी और सी, तो इसका डी बी और ए हो जाएगा। अरेंज करके लिख देंगे ए बी इधर बी डी लिख सकते हैं इसको, इधर बी सी और इधर ए बी ए को ए बी। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी। ठीक है, बी सी और क्रॉस करेंगे यहाँ बी डी, तो बी सी इंटू क्या बी डी। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, ठीक ना, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये आपको ध्यान देना है कि बीसी और बीडी था, बीसी छोटा और बीडी बड़ा, तो समरूप करके कम कर लेंगे। आगे क्या है, डीसी और बीसी और डीसी, बीसी और उधर से फिर डीसी, यानी छोटा छोटा को हमको चेक करना पड़ेगा। और तीसरा में क्या है, बीडी और सीडी, बीडी और सीडी। देखिए बड़ा और फिर छोटा आया, इसमें भी हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, या नहीं तो समरूप करके भी कर सकते हैं। तो पाइथागोरस से उसको कर देते हैं। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब सेकंड जो चीज होगा, दूसरा कैसे होगा, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। छोटा छोटा त्रिभुज को पहले लेते हैं, लिखेंगे छोटा त्रिभुज किसके लिए, ए बी सी के लिए, समकोण त्रिभुज। और हाँ बी डी को हम क्या लिखते हैं, बीसी प्लस सी डी, वो पहले लिख देते हैं जैसे उसमें किए थे 2 नंबर में। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सी डी, इसको एक मान लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जस्ट उसी तरह बनेगा समकोण त्रिभुज क्या, ए बी सी, ए सी बी लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि सी के पास 90 डिग्री बन रहा है, तो ए सी बी में। ठीक, ए सी बी में। अब देखिए ए सी बी, इसमें ये कर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्म का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। इसी तरह फिर समकोण त्रिभुज, अब इधर से ए सी, देखिए सी के पास 90 डिग्री बना है इसलिए सी को बीच में रखेंगे, ए सी डी में, ए सी डी में। दूसरा छोटा लिए
इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसका देखिए कर्म क्या आ जाएगा, सी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके सम्मुख भुजा ये कर्म, एडी कर्म हो जाएगा, एडी का स्क्वायर बराबर क्या, एसी स्क्वायर प्लस एसी ए और सीडी स्क्वायर, सीडी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया दोनों छोटा त्रिभुज, ये क्या हो गया दोनों छोटा त्रिभुज। अब बड़ा त्रिभुज भी तो है समकोण, तो समकोण त्रिभुज फिर बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बीएडी में, ये इसलिए बीच में रखते हैं क्योंकि ए के पास 90 डिग्री बन रहा है, बीएडी में इसका कर्म बड़ा का कर्म क्या, बीडी, बीडी का स्क्वायर और लंब क्या, एडी, एडी का स्क्वायर, आधार क्या, बीए यानी एबी इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बीडी का स्क्वायर, बीडी को हम क्या लिखते हैं, देखिए बीसी प्लस सीडी, बीडी को हम क्या लिखते हैं, बीसी प्लस सीडी, यहाँ क्या आ जाएगा बीसी प्लस सीडी इसका स्क्वायर, एडी, एडी को क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, एडी एसी प्लस सीडी, एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, एबी को क्या बीसी प्लस एसी का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे यहां भी ब्रेक होगा, क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीसी गुना सी डी बराबर एसी स्क्वायर और एक और एसी स्क्वायर, 2 एसी स्क्वायर, इधर क्या सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर कैंसिल, सीडी स्क्वायर कैंसिल, 2 बीसी गुना सीडी 2 एसी स्क्वायर, 2 फिर कैंसिल, तो एसी स्क्वायर बराबर क्या आ गया बीसी गुना सी डी, बीसी गुना सी डी या डीसी एक ही चीज हुआ, बीसी गुना डीसी बोलिए या इसको क्या सीडी को डीसी बोल देंगे वही चीज हो जाएगा, लिख देते हैं नीचे एक स्टेप बढ़ा, क्या दिक्कत है, एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डीसी, डीसी ही था एसी तो हो गया क्योंकि सीडी को हम डीसी भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो जब दोनों अलग अलग दे दे तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर एक छोटा एक बड़ा दे दे तो डायरेक्ट उसको समरूप कर लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, आगे आप तीसरा देखिए, दो तो हो गया समरूप मतलब सिद्ध हो गया, तीसरा को सिद्ध करना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी गुना सीडी, बीडी गुना सीडी यानी एक बड़ा का और एक छोटा का हो जाएगा, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले से कंपेयर करेंगे यानी समरूप करेंगे, चेक करेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। कैसे, क्योंकि बीडी है और सीडी है, सीडी छोटे में आ रहा है इस छोटे में और बीडी बड़ा में आ रहा है, तो किसको इस छोटे वाले त्रिभुज को ए सी डी को बड़ा से कंपेयर कर देंगे। देखिए ये तीसरा के लिए होगा, तीसरा के लिए आप देखिए क्या करना है, ए सी डी त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बी ए डी में, अब देखिए ए सी डी, सी के पास 90 डिग्री, छोटा में सी 90 डिग्री, बड़ा में ए के पास 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है, और उभयनिष्ठ ए सी डी में डी और बी ए डी में भी डी, डी क्या है उभयनिष्ठ है, तो कौन डी इक्वल टू कौन डी, ये क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जब ये उभयनिष्ठ है, दो एंगल मेरा बराबर हो गया तो समरूप हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए क्या लिखेंगे ए सी डी समरूप त्रिभुज क्या, अब ध्यान दीजिएगा सी से कौन मैच किया, सी से ए मैच किया, सी से कौन मैच किया ए, तो सेकंड पोजीशन पे मिडिल पॉइंट पे क्या हो जाएगा ए, सी से ए मैच किया, डी तो डी है तो डी के पोजीशन पे डी नहीं होगा, अब देखिए ए डी हो गया इधर बी होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमको अरेंज करके लिखना है, ये क्या हो जाएगा ए समरूपता कसौटी से, ये समरूप हो गया, तो जब समरूप हो गया संगत भुजा क्या समानुपाती, संगत भुजा मतलब
इसका जो लेंगे उसका भी वही लेंगे। अगर हम इसका एडी लेते हैं, क्योंकि एडी के फॉर्म में हमको लाना है, इसका हम एडी लेते हैं, क्या एडी, इसका क्या लेंगे बीडी। देखिए फर्स्ट और लास्ट, इसका भी फर्स्ट और लास्ट बीडी। अब इसका अगर हम लेते हैं सीडी, देखिए सेकंड और लास्ट सीडी, इसका क्या लेंगे एडी। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एडी गुना एडी, एडी स्क्वायर, इधर क्या बीडी गुना सी डी, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए बीडी गुना सी डी एडी स्क्वायर, तो सिद्ध हो गया। इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। देखिए सी समकोण ये हो गया, और ये है क्या समद्विबाहु त्रिभुज, ये बी ये सी। तो समद्विबाहु बोला है, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ये तो पता होगा आपको कि सबसे बड़ी भुजा क्या कर्ण। तो इसके बराबर तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या कर्ण, ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है। तब हम इसको क्या कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। आगे क्या सिद्ध करना है, कौन सी समकोण हो गया, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 का, ठीक है। एबीसी क्या समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे क्या दिया है, पहले दिया है। अगर आप पॉइंट बना बना के लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है, गारंटी, ठीक है। तो दिया है क्या, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है, यानी कोण ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, कोण सी समकोण है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, सी समकोण हुआ, इसका मतलब एसी और बीसी आपस में क्या होगा बराबर, एसी बराबर क्या बीसी, ठीक है। सिद्ध करना है, देखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब देखिए प्रमाण, ये एक तरह का क्या है, अगर हम ये भुजा बोले बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज तो है कि नहीं, समद्विबाहु समकोण नहीं होगा मानते हैं, जब अगर बराबर नहीं होगा तो समकोण तो होगा कि नहीं। ये भुजा अगर बराबर नहीं है, सपोज नहीं है बराबर, समकोण बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख दिया है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या ए बी का स्क्वायर, लंब एसी का स्क्वायर, आधार सीबी या बीसी लिख सकते हैं, बीसी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, बीसी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, तो हम इस जगह एसी भी रख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर 2ac स्क्वायर। तो ये तो हमको सिद्ध करना था। बताइए कुछ है क्वेश्चन में दम, कोई दम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित दे देता है कंफ्यूज करने के लिए कि आज देखिए इसको सिद्ध करें कैसे करें। तो आपको बस ध्यान रखना है कि समद्विबाहु बोला है, दो भुजा बराबर होगा, कैसे कौन कौन बराबर होगा, कर्ण के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्ण क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। अगर ये बड़ा इसके बराबर ये हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये इधर सट जाएगा, तब नहीं बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, लंब और आधार बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे एसी बराबर बीसी है, ध्यान दीजिए दिया है क्या पहले,
ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और ए सी बराबर बी सी है। ए सी बराबर बी सी, अगर हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, यही दोनों बराबर हो, पॉसिबल यही हो सकता है। ठीक है, आगे क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये 5 है, दिया है क्या पहले, दिया है क्या, दिया हुआ है ए बी सी या ए सी बी, ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए सी बराबर बी सी तथा और क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर बराबर, यह दिया हुआ है, सॉरी ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी एक क्या क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण क्या हो जाएगा कि ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है, इसको एक मान लेंगे, और क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया। अब ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो 2ac को हम ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2x है, इसको x प्लस x भी लिख सकते हैं ना तोड़ के, उसी तरह यहाँ पे 2ac स्क्वायर है, इसका मतलब ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, दो बार प्लस में। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर, इधर क्या ac स्क्वायर प्लस ac किसके इक्वल है, bc के इक्वल है, हम यहाँ पे bc रख सकते हैं, ये कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आया। अब देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी है क्या कर्ण है, ए सी स्क्वायर लंब है और बी सी स्क्वायर क्या है, आधार है, तो ये क्या आ गया, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आ गया। तो जब इसके रूप में आ गया, ये किसके रूप में, कर्ण का स्क्वायर, उस फिगर को देखिए कि यहाँ पे कर्ण ए बी है, ए बी का स्क्वायर, लंब एसी है, एसी का स्क्वायर लंब के पोजीशन पे, और आधार का बीसी, बीसी का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये क्या है कि पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस के विलोम से क्या हो जाएगा, तो जब ये दिया हुआ रहता है, पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि जब ये है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या आगे, यहाँ आपको नीचे लिखना है, आपको नीचे लिखना है, हम साइड में लिख देते हैं, थेल्स, सॉरी थेल्स नहीं, पाइथागोरस हो जाएगा ना, थेल्स कहां से यहाँ आ गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण C इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। अतः ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण C, कोण हिंदी में देते हैं, कोण C क्या है, समकोण है। इस तरह आपको क्लियर लिख देना है। ठीक है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना रहना है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से, 5 के बाद 6 से भी सॉल्व करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।